रघुराज की बेटी गीता की शादी तुम मुझसे कराओगे और दुर्गावती को, इसलिए मैं सच कह रहा हूँ, दुर्गावती की शादी मेरे साथ में कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई। कमाल का दफा के साथ से वल्लभ मैं तेरी चाल ले लूंगा। ठीक है प्रताप, अगर अच्छी बात है तो तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलता हूँ? नए प्रताप नहीं, विजयगढ़ पे हमारी भी हवेली है, मैं तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पलता हूँ। और रही बात तुम्हारी हवेली से जाने की बात, चला जाऊंगा प्रताप, लेकिन याद रखना प्रताप, आज तक तुमने कमलकांत की दोस्ती देखी है, लेकिन आज के बाद तुम दुश्मनी देखोगे प्रताप, दुश्मनी देखोगे। नफरत की आग पैदा करती है तूने, ये नफरत की आग तभी बुझेगी कमलकांत जब मैं तेरे खुद से अपने माथे पे टीका लगाऊंगा। तो तिलक जरूर लगाएगा प्रताप, जब तेरा हिस्सा काटकर तेरे हिस्से से दुर्गावती की मांग ये हमारी मंदिर के दोस्त, इसने हमारी बेटी को खिलाए। अगर मैं चाहूं तो इसके पास एक बेटी है, ये प्रताप सिंह कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये प्रताप सिंह ऐसा करेगा नहीं। बेटी किसी दुर्गा डाकू की बात करती थी, क्या तू उसका पता जानता है क्या? डाकू दुर्गा का अड्डे का पता मैं जानता हूँ। मुझे डाकू दुर्गा सिंह के पास ले चलिए वाले। कमलकांत ने मेरी बेटी को खिलाया, अगर मैंने इसकी बेटी का भला करवाया, अपनी बेटी का बदला चुकाया, तो अपने आप को प्रताप सिंह नहीं कहलाऊंगा। ले चल मुझे। अभी तक दुर्गा सिंह नहीं आए। हमसे वहाँ पे कहे थे कि आप चलिए, वहाँ पे रास्ते में हमारा इंतजार करिए। दादाजी कहिए, एक हफ्ता हो गया कोई शिकार दुर्गा सिंह के हाथों में नहीं आया। वो तो बात सही है। आने वाली 15 तारीख को हम लोगों को गरीबों को राशन भी बांटना है चाचा जी। वाह दुर्गा सिंह, अगर आप कहें तो ये दुर्गा सिंह जाए और लाखों करोड़ों का माल बरामद करके लाओ। क्यों दुर्गा सिंह, अगर बराबर नहीं होगा तो किसानों को वही तो, इसीलिए तो मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ चाचा जी। अच्छी बात है। आपका हुक्म हो तो मैं इसी वक्त जाऊंगा। आगे पे आने वाला कोई काम से ही आया होगा, आने दो। क्या नाम है तुम्हारा? हमें प्रताप की कहते हैं। प्रताप, अरे आपका ये चेहरा और ये चेहरे पे उदासी आखिर बात क्या है प्रताप? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो कहो प्रताप, कैसे आना
हमारे आगे पे आने वाला हाथ का जाता है, लेकिन ये आपका चेहरा देख करके तो हमारी बेटी दुर्गा सिंह अवश्य बताएंगे कि आपके ऊपर किस है। दिल खोल के बताओ प्रताप, समझो तुम्हारा काम हो जाए। कहूँ क्या मैं दुर्गा कैसे आना हुआ है, कहूँ क्या मैं दुर्गा अड्डे पर आए। अरे ये तो हम जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा काम है प्रताप, हमें तो फिर बताओ। दुर्गा सिंह, मैंने सुना है तुम हम जैसे लोगों से पैसे लेकर उनका काम किया करते हो। आप बिल्कुल ठीक ही सुना है, हम ऐसा ही काम करता हूँ प्रताप। ऐसे ही काम हमारा भी आपसे आज पड़ा है दुर्गा। आखिर कौन सा काम है? एक कंपनी से काम, उसके बदले मुंह मांगा इनाम। क्या? एक मामूली सा काम, उसके बदले में मुंह मांगा इनाम? आखिर कौन सा काम है प्रताप? तुम्हें किसी का खून कर सकती नहीं, क्या? सिर्फ एक लड़की का अपहरण करना है। ओ, यानी एक लड़की का अपहरण करना है। हाँ दुर्गा। एक बात कहूँ प्रताप, अरे दुर्गा सिंह शेरों का शिकार करता है, लड़कियों का नहीं। ऐसा काम में हर किसी। अभी आपने हमें अपना दोस्त कहा है, उसका एक दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता, और वो भी हम ये काम आपसे फोकस नहीं करवा रहे हैं। आप अपनी कीमत बोले। अगर रही बात दोस्ती की तो ये काम दुर्गा सिंह जरूर करेगा, लेकिन इस काम के लिए 5 लाख रुपए एडवांस और 3 लाख काम हो जाने के बाद जितनी रकम चाहिए तुम्हें मिलेगी। बहुत काम हो जाना चाहिए। दुर्गा सिंह जो कहता है समझो पत्थर की लकीर होती है, समझो आपका काम हो गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, लड़की का अपहरण करना है, किसकी बेटी है, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका, ये भी तो मालूम होना चाहिए। क्या कमलकांत? कमलकांत? कहीं वही कमलकांत तो नहीं? हाँ हाँ, कमलकांत की बेटी जिसका नाम चलता है, तुम्हें सत्य उठाकर हमारे पास तक ख्याल है। तो समझो आपका काम हो गया पता। ये दुर्गा सिंह यूं जाएगा और उस लड़की को उठा के आपके कदमों पे डाल देगा। अपने आप काले पे दिया जाएगा। वही तो चलता हूँ दुर्गा। प्रताप सिंह जिससे हाथ मिलाता है, जिससे प्रताप सिंह का सिर मिलता है। आप बिल्कुल ठीक कहा, और ये दुर्गा सिंह उसी से दोस्ती करता है जो दोस्ती के काबिल हो। क्यों नहीं, आप कल करके हवेली में मेरा इंतजार करिए, मैं कमलकांत की बेटी को उठा करके तुम्हारे कदमों में डाल। जय गोपाल। चाचा जी, क्या बात है? आपने सुना प्रताप ने क्या कहा? सुना।
एक बात कहूँ चाचा, कौन सी बात? दुर्गा सिंह जो काम करता है खुले आप करता है। वो तो मैं जानता हूँ। सबसे पहले हरामजादे कमलकांत की हवेली एक खत भेजी, बाकी का काम उस पर छोड़ दो चाचा जी। अच्छी बात है। अभिमा काफी गोला बारूद लेकर तुम्हें हमें ऊंची पहाड़ी पे मिलना है। ठहरो दुर्गा सिंह, जानते हो हम कल गांव की तरफ गए थे, वहां के लोग यही कह रहे थे कि कमलकांत और प्रताप सिंह बहुत ही कमीने आदमी, चाचा जी इनसे होशियार रहना। हमें कमलकांत और प्रताप के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़ना। ठीक जिस है, दिन हमसे बगावत करेंगे साले शमशान पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं दुर्गा सिंह, यही होना चाहिए। हेलो, और आगे यानी हमारे भैया आगे बकरीदी जो कि श्री संतपुर के रहने वाले मेला कमेटी के लिए 101 रुपया चलता है। और चलते चलते मास्टर कहते क्या है, गोरी पटिया, अरे लिखल गोरी पटिया, और पीएम पर लिखल गोरी पटिया। अरे हाँ, प्रताप सिंह ने हमारा मूड डिस्टर्ब कर दिया और लिख मूड डिस्टर्ब हो गया तो मूड साले भजन कीर्तन कर रहा है। कुर्सी लगा था, पहले नहीं बताता, बैठता हूँ मूड डिस्टर्ब हो गया। हाँ है, हाँ ठहरो, वहीं पर आ रहे हैं। लंबरदार, हमका लागन न्योता आया हुआ है बाबू। हाँ बाबू, हाँ बाबू, अब खोली तो एक देखे कहाँ से आवा है। लंबरदार, इसमें लिखा है ठाकुर कमलकांत। ठाकुर कमलकांत सिंह, आपको मालूम होना चाहिए आज रात 12 बजे आपके हवेली में डाका ढिलूंगा। यही लिखा है बाबू, आज रात 12 बजे आपकी हवेली में डाका ढिलूंगा। सोना चांदी पैसे रुपया हीरा देवराज मोती कुछ नहीं, ले जाऊंगा उठा के आप बेटी को सरता का। हाँ लंबरदार, आपकी बेटी सरता को अपनी हवेली में कितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हैं, शौक से लगवा सकते हैं। आपका जाने दुश्मन डाकू दुर्गा डाकू दुर्गा ये बाबू डाकू दुर्गा सिंह कहाँ से है? अरे साले, उससे हमारी मुलाकात हुई, लाए पता को। अब तो लगा उठा ले। तो डाकू दुर्गा ने हमें पत्र में भेजा है, आपको हमारी बेटी को उठा ले जाएगा। उठाने के लिए? अरे साले, वो हमारी बेटी को क्यों उठा ले जाएगा? उससे पहले हम उसको शमशान नहीं पठवा देंगे। वैसे अच्छा किया पत्र देकर। पत्र भेज। वो जो चौकी में हमारा दोस्त कौन रहता है? यानी इंस्पेक्टर कुलदीप। इंस्पेक्टर कुलदीप। कुलदीप
सबसे पहले चलते हम शैतान चौकी। क्यों नहीं? और इंस्पेक्टर कुलदीप से मिलते हैं और ये पत्र देकर हम दुर्गा के नाम पर FIR करवाएंगे और फिर इंस्पेक्टर उस दुर्गा सिंह के पीछे लग जाएंगे और वो तो को फिर हमारी बेटी को ढूंढता रहेगा। आप पहले चलते हैं। चलिए चलिए। नमस्ते मुंशी, ये बताइए मुंशी, अभी तक मुंशी रामदयाल क्यों नहीं आए? मुंशी रामदयाल तो आते होंगे सर। आते होंगे, यस सर। आने दो, हम मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं। लेकिन सर मुंशी जी रोज 2 घंटे लेट आते हैं। यानी कि मुंशी जी 2 घंटे लेट में आते हैं। यस सर। आने दो, हम उसी पूछते हैं आखिर लेट में क्यों आते हैं। बैठिए मुंशी जी का आने का इंतजार करते हैं।